केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से पेपर में जैसे कि इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज से तमाम के तमाम जो रिएक्शन है मैंने बताया था कि वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर से एक रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्कोनिकॉफ रूल वाला, जिसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यहाँ से एक एमसीक्यूज आता है जो कि हैलोजिनेशन रिएक्शन से सवाल है। अलबत्ता ये रिएक्शन इसलिए आपको पता होने चाहिए क्योंकि इंटरमीडिएट रिएक्शंस, जब आपको ना 2 से 3 रिएक्शन वाला कोई एक सवाल दिया जाता है कि फला एक रिएक्टेंट है इससे प्रोडक्ट बनाओ, और डायरेक्ट रिएक्शन के जरिए से वो प्रोडक्ट नहीं बनता, 2 से 3 रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोसेस के लिए आपको इनके रिएक्शंस के हवाले से आइडिया होना चाहिए। तो इथाइन का जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है और वो है हाइड्रोजिनेशन। अब देखो हाइड्रोजिनेशन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोजिनेशन खुद इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजिनेशन से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म के अंदर क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इथाइन है उसमें जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, मतलब जब उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, मैकेनिज्म फॉलो होगा एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म कौन सा होगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, सिंगल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड है तो वो पहले कन्वर्ट हो जाए डबल बॉन्ड में और फिर डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाए, सिंगल बॉन्ड में। और ये जो बॉन्ड्स ओपन होते जा रहे हैं उनकी जगह क्या लगता चला जाए, अदर एटम्स लगते चले जाए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इस तरह की कंडीशन चल रही हो तो हम कहते हैं वहां कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है। तो इथाइन का केमिकल रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला तो वैसे तो बहुत सिंपल है। किस तरीके से, देखो आपके पास इथाइन है, ठीक है, इथाइन की हमने की हाइड्रोजिनेशन, सही है। इस प्रोसेस को कराने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, निकेल से ले लेंगे या प्लैटिनम से ले लेंगे या पैलेडियम से ले लेंगे। सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये, लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूं कि इथीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू इथाइन के, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, इथेन होगा। मतलब किसी भी कार्बन एटम के अंदर अगर आप देखें तो अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अल्काइन उससे कम रिएक्टिव, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, अल्कीन। देखने में तो क्या लगता है कि अल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अल्काइन रिएक्टिव नहीं होती। क्यों नहीं रिएक्टिव होती, क्योंकि अल्काइन का जो पाई बॉन्ड होता है वो लोकलाइज्ड होता है और वो जल्दी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, हमें यहाँ पर टेम्परेचर देना है, और टेम्परेचर हम देंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इथाइन है उसमें ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, जब बॉन्ड खत्म होगा दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और अब कार्बन एटम के दरमियान सिर्फ 2 बॉन्ड्स रह जाएंगे। अब अगर आप फर्दर दोबारा से क्या कराएं, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं, दोबारा से यही प्रोसेस निकेल के या प्लैटिनम के या पैलेडियम की प्रेजेंस में होगा, टेम्परेचर रखना होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में। अब आप देखें पहले स्टेप में डबल बॉन्ड हो गया, अगले स्टेप में सिंगल बॉन्ड हो गया। पहले स्टेप में कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन थे, फिर 2-2 हो गए और फिर फाइनली 3-3 हो गए। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो रहा हो और उसकी जगह एटम्स ऐड हो रहे हो, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास जो है ना बेटा एडिशन वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है बस ऐसी कोई रैंडमली कोई आपको एमसीक्यूज दे दे यहाँ से तो दे दे, और वो टेम्परेचर बेस ही सवाल आ सकता है कि इथाइन से इथीन की कन्वर्जन के लिए टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और इथीन से इथेन की रिएक्शन जो है वो कितनी है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है आपके पास, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, सही है। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है आपके पास, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजन का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, एक रिएक्शन वो तो आना ही आना है। अब सबसे पहली चीज है एडिशन ऑफ हैलोजन के अंदर मैकेनिज्म क्या है, अगेन आपको नाम से ही समझ आ रहा है, एडिशन ऑफ हैलोजन का मतलब है कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, एडिशन रिएक्शन का। मतलब ट्रिपल बॉन्ड खत्म होगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड खत्म होगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। हैलोजिनेशन के अंदर मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन जब हो रही है आपके पास, तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव कौन होता है, क्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव कौन होता है, ब्रोमीन, और उससे कम रिएक्टिव कौन होता है बेटा, आयोडीन। तो हैलोजन की फॉर्म में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, रिएक्टिविटी मैक्सिमम है किसकी बेटा, फ्लोरीन की, और रिएक्टिविटी मिनिमम किसकी है, रिएक्टिविटी मिनिमम है आपके पास आयोडीन की।
समझ आ गई बात? तो इसलिए हम अच्छा, फ्लोरीन का इतना एक्सप्लोसिवली रिएक्शन होता है कि हम इस रिएक्शन को करवाते ही नहीं है। हम किससे कंपैरिजन डालते हैं? क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। क्लोरीन और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाती है, जबकि आयोडीन को रिएक्ट करवाने के लिए हमें इसे डिसॉल्व कराना होता है इथेनॉल में। इथेनॉल में डिसॉल्व करने से होता क्या? इथेनॉल में डिसॉल्व करने से इसके जो एटम्स है वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक सबलाइम सॉलिड है। आयोडीन जब क्या बेटा, वो क्या है? सबलाइम सॉलिड। अब हम किसी गैस से सॉलिड का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा, हमें पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा। तो इथेनॉल में हमने आयोडीन को डिसॉल्व कर दिया, तो जैसे ही आयोडीन को डिसॉल्व किया तो पार्टिकल्स क्या हो गए? उसके फ्री हो गए, फैल गए। अब पार्टिकल जब फ्री हो जाएंगे तो वो रिएक्शन कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इथेनॉल लिया है। अब यहाँ से एमसीक्यूज क्या आता है? आयोडीन का रिएक्शन करवाने के लिए आपको कौन से सॉल्वेंट की नीड है? आयोडीन का रिएक्शन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? इथेनॉल। दूसरा एमसीक्यू याद है, क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्शन करेंगे इथाइन से किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर। कोई अलग से टेम्परेचर देने की जरूरत आपको नहीं है, मतलब दे आर रिएक्टिव। अब अगला एमसीक्यू है इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो कि लाजमी आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से देखिए रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज क्वाइटली इजी। आपके पास इथाइन है, इथाइन के अंदर फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीन का रिएक्शन करवाया, एडिशन होगी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। एक बॉन्ड खत्म हो गया तो दोनों कार्बन एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, एक सीएल यहाँ लग जाएगा, एक सीएल यहाँ पे लग जाएगा। कंपाउंड क्या बन गया? ऐसा कंपाउंड बना जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर क्या लग गए? हैलोजन लग गए। क्या लग गए? एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन लग गए। बेटा अब यहाँ पर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन लगी है। अगर मैं एक और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाऊं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? आपके पास जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड खत्म होगा और एक Cl इस कार्बन पर, एक Cl इस कार्बन पर लग जाएगी जाकर के। तो CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, नीचे एक Cl और इधर एक Cl। कंपाउंड क्या बन गया? 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। तो इथाइन से हमने क्या बना दिया? 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन आपके पास जो है वो फॉर्म हो गया। अच्छा, इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे अहम रिएक्शन है जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो रिएक्शन है। एक है एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन, जो कि डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन बताएं, या फिर आपको बोलेंगे सोडियम एसिटाइलाइड बना के दिखाओ, या आपको बोलेंगे सिल्वर एसिटाइलाइड बना के दिखाओ, या आपको बोलेंगे कॉपर एसिटाइलाइड बना के दिखाओ, या आपसे पूछ लेंगे फला एसिटाइलाइड का कलर क्या होगा। सही है, सिल्वर एसिटाइलाइड का कलर क्या होगा, कॉपर एसिटाइलाइड का कलर क्या होगा, उसके प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा। कौन सी वाली इथाइन जो है वो आपके पास एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगी, किस वाली इथाइन के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो एसिटाइलाइड वाले जो रिएक्शन है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन, वो इस पूरे के पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन का सबसे अहम रिएक्शन है। सही है। और दूसरे नंबर पर जो अहम रिएक्शन है एमसीक्यूज के लिहाज से, वो ये वाली एमसीक्यूज के लिहाज से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक और एक प्रोसेस है जिससे बाकायदा लाजमी एक सवाल आपका आएगा ही आएगा। देखो यहाँ से एमसीक्यूज आने का चांस है, इस टॉपिक से एमसीक्यूज आने का चांस है। इस टॉपिक से रिएक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अब जो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें रिएक्शन भी और एमसीक्यूज भी दोनों आते हैं, और आते हैं पेपर का कंपोनेंट है, कहीं से भी स्किप नहीं हो सकता। और अब आपको पता है कि आपके शॉर्ट की तादाद कम हो गई, लॉन्ग की तादाद बढ़ गई है। तो रिएक्शंस आर द मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि लाजमी आपसे पूछेंगे। तो अब जो है बेटा आपके पास एक रूल हम पढ़ने लगे, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, और उस रूल को पढ़ने के लिए हम एक रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? अब हम रिएक्शन कराएंगे इथाइन का विद हैलोजन एसिड्स। अब इथाइन का जब हम हैलोजन एसिड से रिएक्शन करेंगे तो इथाइन का हैलोजन एसिड से रिएक्शन करने से पहले आपको यहाँ से एमसीक्यू के लिए पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। उससे कम रिएक्टिव होता है HBr, और उससे कम रिएक्टिव होता है HCl, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है HF या नॉन रिएक्टिव होता है। तो हैलोजेंस के लिहाज से हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? आपसे यहाँ से रीजन पूछते हैं व्हाई द HI इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है और वो इजीली टूट सकता है बॉन्ड, इसलिए वो जल्दी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। HF वीकली रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है, तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, इसीलिए कि जल्दी नहीं टूटता, इसीलिए वीक रिएक्टिव होता है। और दुनिया के सबसे बेकार एसिड्स में काउंट होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड।
अब इसमें रिएक्शन किसके साथ होता है, HI जब इथाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा, सही है। अब दूसरा आपके पास यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमें टेम्परेचर देना होगा कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होगा वो इंतहाई स्लो होगा। तो हो सकता है शायद आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा हैलोजन एसिड है। अब हर बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि कौन सा ऐसा हैलोजन एसिड है जो बहुत स्लोली रिएक्टिव करता है। हर बच्चा तो क्या सोचेगा कि HF सबसे स्लोली रिएक्टिव करता है, जबकि HF इज नॉन रिएक्टिव विद इथाइन। अगर आपसे पूछे नॉन रिएक्टिव कौन है, तो नॉन रिएक्टिव में क्या लिखोगे, मतलब जो बिल्कुल ही रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, दैट इज द HF। और सबसे स्लोली रिएक्ट कौन करता है हैलोजन एसिड, HCl। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, HI। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा हैलोजन एसिड इथाइन से रिएक्ट कर सकेगा, दैट इज द HBr। अब इसके रिएक्शन के दौरान हमने पढ़ना है मार्कोनिक्स ऑफ रूल, लेकिन इसका पहले रिएक्शन देखें क्या है। लेट सपोज हमने, बेटा इसको समझोगे टॉपिक को, यहाँ से सवाल आता है आपके पास, डायरेक्टली ये रिएक्शन या फिर घुमा फिरा के रिएक्शन देते हैं। इथाइन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं किसका, हैलोजन एसिड का। कौन सा हैलोजन एसिड, लेट सपोज मैंने एक जर्नल ले लिया HX, जर्नल क्या ले लिया, HX। अब देखो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन लेट सपोज यहाँ पर चला गया, तो ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ लग गया और बीच से एक बॉन्ड खत्म तो डबल बॉन्ड बच गया और CH, और ये क्या हो गया, हैलोजन यहाँ पर लग गया। असल में आपकी बुक में समझाया गया है कि जब पहली बार हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई इथाइन की, पहली बार जब इथाइन की क्या हो गई, हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड विनाइल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड विनाइल हैलाइड। और इसके बाद मार्कोनिक्स ऑफ रूल समझाते हैं। असल में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड, क्या कहा मैंने, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड जब किसी सैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्ट करता है, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड से मुराद HI है, HCl है, HBr है, सही है, HCN है, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड जब किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्ट करता है, मतलब इथीन हो या इथाइन हो, तो जब डबल बॉन्ड खत्म हो रहा होगा, ओपन हो रहा होगा, तो जाहिर है एक कार्बन पर एसिड का पॉजिटिव एंड जाएगा, एक कार्बन पर एसिड का नेगेटिव एंड जाएगा। अब एसिड का नेगेटिव एंड कहाँ जाता है, एसिड का नेगेटिव एंड उस कार्बन पर लगता है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, और एसिड का पॉजिटिव एंड वहां लगता है जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर हम यहाँ भी लगा सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर, या हाइड्रोजन यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हैं। बोलो क्यों, क्योंकि हमारे पास HX हाइड्रोजन एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है, सही है। अब इसमें यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन के पास सेम हाइड्रोजन है। हम कहीं पर भी एसिड का नेगेटिव और कहीं पर भी एसिड का पॉजिटिव एंड लगा सकते हैं। लेकिन अब इस कार्बन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बच गए, 1। कंपाउंड सैचुरेटेड है ना, डबल बॉन्ड मौजूद है, और जिन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है दोनों के पास अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ऐसा सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सैचुरेशन जिन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में है उनके पास अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, और जब उस कंपाउंड का रिएक्शन आप कराएंगे हैलोजन एसिड से, तो हैलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन के पास क्या हो, कम हाइड्रोजन हो। तो आप देखिएगा ये आपके पास CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH और X। अब इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, HX से। HX में हाइड्रोजन है पॉजिटिव, हैलोजन है नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट वहां जाके लगेगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, तो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव एंड वहां जाके लगता है जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा CH3 CHX2, जिसको हम CHX-X भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या बना, 1,1 डायहेलो इथेन। क्या बना नाम बेटा, 1,1 डायहेलो इथेन बन गया। अब इसकी रिस्पेक्टिव एग्जांपल हम करते हैं, सही है, पहले इसको कॉपी कर लो। अच्छा भाई इधर देखो हमने ये देखा कि इथाइन में हैलोजन एसिड का रिएक्शन किस तरीके से होगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
लेट्स सपोज हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि जब भी HBr का रिएक्शन होगा कितना टेम्परेचर देना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और HI डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर हम HI का रिएक्शन करवाना चाहते हैं या फॉर एग्जांपल HBr का, तो HBr का इथाइन से रिएक्शन करने के लिए आपको टेम्परेचर देना होगा कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एज अ रिजल्ट अब ये हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड का जब भी किसी सैचुरेटेड कंपाउंड पे रिएक्शन होता है, हमने क्या कहा वहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। मार्कोनिक्स ऑफ रूल ये कहता है कि एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान सैचुरेशन मौजूद है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। दोनों कार्बन एटम के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे भी जाके लग सकता है और नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर भी जाकर लग सकता है। तो किसी भी एक के साथ रैंडमली लगा देते हैं और इसके साथ हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये कंपाउंड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHBr। नाम क्या बना इसका, दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड। सही है, ये क्या बन गया बेटा, विनाइल ब्रोमाइड। अब देखिएगा जब हम CH2 डबल बॉन्ड CHBr का रिएक्शन दोबारा से करेंगे HBr से, तो टेम्परेचर रखना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन मौजूद है। एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाकर लगेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या हो, कम। तो इस कार्बन के पास अभी एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे लग जाएगा। तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHBr ऊपर भी और Br यहाँ पर भी हम लगा देंगे। तो नाम क्या बनेगा इसका, 1,1 डैश डाई ब्रोमो इथेन आपके पास फॉर्म हो जाएगा। ये पेपर में सवाल आता है आपके पास, हाउ यू विल प्रिपेयर द 1,1 डाई ब्रोमो इथेन फ्रॉम द इथाइन। आपको सवाल आएगा कि 1,1 डाई ब्रोमो इथेन आपने बताना है किसके साथ बनाना है, आपने इथाइन के साथ। तो आपको सेम यही सीक्वेंस में यही दो रिएक्शन आपने लिखने हैं। अच्छा, विनाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखने के लिए आता है। विनाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, CH2 CHBr, जिसको हम C2H3Br भी लिख सकते हैं, और ओपन करके लिखेंगे तो ये इसका फॉर्मूला है। सही है, तो ये हो गई किसकी बात, इथाइन विद द हैलोजन एसिड्स तक की। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, अब है सबसे एक और एक इसकी एग्जांपल, इधर देखो भाई, हमें एडिशन करनी है किसकी, एडिशन करनी है हाइड्रोजन साइनाइड की, दैट इज HCN। अगेन HCN क्या है, एक आपके पास एसिड है। HCN ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, H+ आयन के अंदर और साइनाइड आयन के अंदर। तो अगेन HCN के टूटने से क्या बन रहा है, H+ आयन और साइनाइड आयन, मतलब एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इथाइन के साथ। तो इथाइन का रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ, HCN के साथ, किसके साथ, HCN के साथ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यूज क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस को कराने के लिए कैटलिस्ट क्या चाहिए, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। ये रिएक्शन देखने में बहुत सिंपल है और ये रिएक्शन इजी भी है, और ये रिएक्शन आपके पेपर का पार्ट भी है। आपको कहेंगे कि रिएक्शन कराए इथाइन का किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर कंडीशन। तो आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो बेसिकली इसके कैटलिस्ट मेंशन करने के मिलने हैं, वरना तो हर किसी को पता है कि हाइड्रोजन यहाँ जाके लग जाएगा, CN हम इधर लगा देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। अगेन अब आपको यहाँ पर सवाल में प्रॉपर मेंशन करते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट स्टेप में उसका नाम क्या होगा। देखो भाई, जहां पर भी CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके नीचे कोई भी एक सब्सटेंस लगाओ, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। वहां पर हेलोजन लग जाए तो विनाइल हैलाइड, क्लोरीन लग जाए जैसे ऊपर तो विनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लग जाए तो विनाइल ब्रोमाइड, OH लग जाए तो विनाइल अल्कोहल, CN लग जाए तो विनाइल साइनाइड। सही है, तो ये क्या बन गया आपके पास बेटा, विनाइल के साथ CN लगा हुआ है तो विनाइल साइनाइड बना आपके पास, साइनाइड नहीं है, साइनाइड है ये, CYANIDE। और नेक्स्ट स्टेप में जब इसका हम रिएक्शन करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCN का किसके साथ, HCN के साथ, अगेन सेम यही कैटलिस्ट आपको लेना होगा, Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड
इस कैटलिस्ट को लिखने के मार्क्स हैं यहाँ पर, इस सब्सटेंस का नाम लिखने के मार्क्स हैं यहाँ पर। रिएक्शन इज जस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन असल आपको मार्क्स इसकी बेसिस पर मिलने हैं। अब क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बात, क्यों? क्योंकि इसके टूटने से क्या बनेगा, H+ और Cn-। ये भी क्या है आपके पास, इनऑर्गेनिक एसिड है। इसका जो नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट वहां जाके लगेगा जिस कार्बन के पास क्या हो, कम हाइड्रोजन हो। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट हम यहाँ लगा देंगे। सही है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3- CH और एक Cn ऊपर लगा दो, एक Cn इसके साथ नीचे। तो इसका नाम क्या बना, नाम इंपॉर्टेंट है भाई, डाइसायनोइथेन। क्या कहेंगे इसको, डाइसायनोइथेन। और साइंटिफिकली लिखे तो 1,1 डाइसायनोइथेन, क्योंकि दोनों ही पहले कार्बन भरे, तो 1,1 डाइसायनोइथेन बन गया आपके पास। तो आपको सवाल दिया जा सकता है कि इथाइन से क्या बनाओ, 1,1 डाइसायनोइथेन विद इट्स प्रॉपर कंडीशनिंग। आपको साथ में मेंशन करने इसकी प्रॉपर कंडीशनिंग। एमसीक्यूज में पास्ट पेपर में आपको नजर आएगा कि इथाइन में HCN की एडिशन के दौरान कैटलिस्ट क्या चाहिए होता है, वहां पर लिखा होता है CuCl2 CuCl Cu2Cl2। तो क्या होगा ऑप्शन, Cu2Cl। सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, Cu2Cl। क्या है, ये वो कैटलिस्ट है जो कि हमें इथाइन में HCN के रिएक्शन कराने के लिए चाहिए। Cu2Cl2 किस सब्सटेंस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ HCN। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कंबशन रिएक्शन, जो कि आपको पता ही है। और इसके बाद अगेन एक इथाइन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें इथाइन कोल्ड फॉर्म में जब रिएक्शन करोगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और हॉट फॉर्म में करोगे तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ये जो रिएक्शन बताया ऑक्सीडेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है आपके पेपर में। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो पेज नंबर है 144। सही है, पेज नंबर है 144। इसको जरा स्टार मार्क करो, जो रिएक्शन नंबर 5 है पेज नंबर 144 का। इसका सवाल क्या आता है देख लो। आपको